चलिए हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग फिर आपके सामने आ चुके हैं प्रॉफिट लॉस में। ठीक है, आइए क्वेश्चन जो है हम लोग 80 तक कंप्लीट कर चुके हैं। 81 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 81 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे बाबू, पहला क्वेश्चन 81 कह रहा है आपका, ठीक है, कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। देखिए क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य का कितना है, 80% है। हमसे बोला है कि 12% बटा के उपरांत उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अच्छा देखिए एक चीज़ आपको याद रखना है बाबू, देखिए होता क्या है कि MP बटा CP बराबर होता है 100 प्लस माइनस R बटा 100 माइनस D। ठीक है, MP बटा CP बराबर क्या होता है, तो 100 प्लस माइनस R बटा 100 माइनस D। देखिए अब इस फॉर्मूला से जो है, इसमें जो है RS अग्रवाल में कम से कम जो है 10-15 को क्वेश्चन दिया है। इसके बाद लगातार बाबू MP अगर हम लोग बोले तो MP का मतलब क्या होता है, तो मार्केट प्राइस होता है बाबू। क्या होता है, मार्केट प्राइस। ठीक है, जिसको आप बोलते हैं अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। और CP का मतलब तो आपको पता है कॉस्ट प्राइस, जिसको हम लोग पढ़ते हैं क्रय मूल्य बाबू। ठीक है, क्रय मूल्य। और R मतलब क्या होता है, देखिए प्लस माइनस लिखने का मतलब है अगर वृद्धि होगा तो प्लस में लीजिएगा और कमी होगा तो माइनस में। ठीक है, और डिस्काउंट का मतलब हमेशा होता है बाबू छूट। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन में देखिए हमसे बोला है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 80% है। ये बाबू क्रय मूल्य जो है CP जो है अंकित मूल्य का 80% है। MP का 80% है क्रय मूल्य। परसेंट हटाएंगे 0.45 हो जाएगा, तो CP बटा MP कितना हो गया, 4/5। अब हमसे बोला है बाबू कि इसको 12% का बटा देने के उपरांत कितना लाभ होगा। देखिए अब यहाँ से हमको पता है बाबू कि MP बटा CP बराबर होता है 100 प्लस माइनस R, तो 100 प्लस माइनस R और बटा 100 माइनस D। तो 12% डिस्काउंट है तो D का मान तो 12 हो गया। ठीक है, अब इसको देखेंगे बाबू 5/4, यहाँ पे 100 प्लस माइनस हो गया R, आई घटाएंगे तो 88, 4 से काट दीजिए 22, 22 पचे बाबू 110। इधर 100 प्लस माइनस R, इधर ज़्यादा होगा तो प्लस, कम होगा तो माइनस, ये 100 आकर घट जाएगा तो रेट हमारा कितना हो जाएगा, 10%। सॉरी रेट नहीं, इसको हम लोग बोलेंगे वृद्धि। कितना परसेंट हमको लाभ होगा, तो 10% का लाभ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। कह रहा है किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पर 25% की छूट देने की घोषणा की। यदि कोई खरीदार 400 की छूट चाहता है तो उसे 320 मूल्य वाली कितने कमीजें खरीदनी होगी। अच्छा एक बात बताइए बाबू, हमसे बोला है किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पर 25% छूट चाहता है। हमको बोला डिस्काउंट हमको कितना चाहिए, तो हमको 25% का छूट चाहिए। और हमसे ये बात बोल दिया बाबू, कह रहा है यदि कोई खरीदार 400 रुपये की छूट चाहता है तो बताइए 320 मूल्य वाली कितने कमीजें खरीदेगा। अच्छा 320 मूल्य वाली, तो 320 का अगर हम 25% डिस्काउंट लेंगे, 25%, 25/100, 25 का 100 4 से काट देंगे तो 80, यानी कि 80। इसका मतलब क्या हुआ बाबू, इसका मतलब हुआ कि एक कमीज पर कितना छूट मिला। एक कमीज पर, एक जो है बाबू कमीज पर छूट, एक कमीज पर छूट हमको कितना मिला, तो 80 रुपया मिला। कितना रुपया, 80 रुपया। हमको बोला है कि 400 पर कितना छूट, सॉरी 400 छूट हमको चाहिए। कितना छूट चाहिए, 400 बाबू, 400 रुपया का छूट चाहिए। तो 80 रुपया तो एक कमीज पर,
80 रुपया एक कमीज पे छूट मिल रहा है, तो अगर 80 में हम लोग 5 से गुना कर दे बाबू तो कितना हो जाएगा, 8 पचे 40, यानी 400 रुपया का डिस्काउंट हुआ कितने कमीज पर, तो 5 कमीज पर। तो आंसर क्या होना चाहिए मेरे भाई, तो आंसर 5 हो जाएगा। या आप ऐसे भी लिख देते कि 400 बट्टा में 80, 400 बट्टा में 80 तो 5 कमीज होता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर देखिए, अगला हमसे बोल रहा है 83 नंबर, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, अंकित मूल्य पर 20% छूट दिया जाए तो इस प्रकार की बिक्री में क्या होगा। ये बाबू अभी ना हम बताए थे, क्वेश्चन नंबर कितना है, तो आपका जो है बाबू 84 नंबर है, सॉरी 83 नंबर है। देखिए क्वेश्चन हम अभी बताए थे कि MP बट्टा CP बराबर 100 प्लस माइनस R बट्टा 100 माइनस D। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमसे क्वेश्चन में बोला है कह रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य 120 होगा। फिर हमसे बोला है बाबू कि 20% बट्टा दिया जाता है, अगर 20% डिस्काउंट देंगे तो कितना लाभ हानि होगा, ये हमसे पूछा है। तो देखिए तो 120 आ बट्टा में 100 आ 100 प्लस माइनस R बट्टा में हो जाएगा 80। ठीक है, ये 0 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, इधर आएगा तो 12 8 96, इधर हो गया 100 प्लस माइनस R। अब देखेंगे बाबू यहाँ पे देखिए, अगर इधर कम हो गया तो इधर माइनस में लीजिएगा, किस में, माइनस में। R इधर आएगा बाबू, 96 उधर चला जाएगा, तो 100 में 96 घटाएंगे तो 4% का प्रॉफिट होगा, यानी 4% क्या होगा बाबू, तो लाभ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट। चलिए 83 के बाद बाबू 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोई व्यापारी एक घड़ी 450 में खरीदता है तथा इसके सूची मूल्य सूची जो है मूल्य इस प्रकार जो है निर्धारित करता है कि 10% बट्टा के उपरांत उसे 20% का लाभ हो, तो घड़ी का सूची मूल्य, सूची मूल्य का मतलब ही होता है बाबू अंकित मूल्य। क्या होता है, अंकित मूल्य। हमको पता है कि MP बट्टा CP बराबर 100 प्लस माइनस R, 100 प्लस माइनस R, अब बट्टा में होता है 100 माइनस D। अब हमको दिया है क्वेश्चन में बाबू 84 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है बाबू कि घड़ी जो है 450 में खरीदता है, खरीदेगा तो CP होगा, खरीदेगा तो CP हो गया, 450 में खरीदता है बाबू। फिर हमसे बोला है तथा इसके सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बट्टा के बाद 20% लाभ हो, 10% डिस्काउंट और 20% का लाभ। अब यहाँ पे देखिए MP बट्टा 450 लाभ में है तो जोड़ दीजिए 120, आई घटा देंगे बाबू तो 90, ये 0 से 0 कट जाएगा, 9 पचे 45, 9 पचे 45, 5 बार में तो MP कितना, 12 पचे 60, इसका मतलब 600 रुपया हमारा MP हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 85 में आइए आप लोग। 85 नंबर देखेंगे बाबू, हमसे बोल रहा है कि एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टा पर देता है, यदि उसने 9% बट्टा दिया होता तो 15 रुपया कम लाभ होता। तो हमसे पूछा है कमीज का अंकित मूल्य क्या होगा। अच्छा देखिए, पहले बट्टा 7% का था और इसके बाद हमको बोला कि अब बट्टा 9% का मिलेगा, कितना, 9%, 86 नंबर बाबू। अब देखेंगे बाबू हमको जो है यहाँ पे दिया है, सॉरी 85 छूट रहा है बाबू, 85 नंबर पहले देख लीजिए। 85 में हमसे बोला है कह रहा है
कि कोई व्यापारी अपने वस्तुओं के मूल्य में उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, इसका मतलब सीपी 100 है तो एमपी कितना हो गया 120। ठीक है बाबू। हमसे बोला है, इस पर कह रहा है कि 20% अधिक अंकित करता है तथा बेचने के समय 10% बटा देता है तो उसका लाभ क्या होगा। अच्छा, अभी ना हम बताए थे बाबू कि एमपी बटा सीपी जो होता है, एमपी बटा सीपी बराबर 100 प्लस माइनस आर बटा 100 माइनस डी। अब देखिए यहाँ पे जो है 10% अधिक है तो ये 100 हो गया, 10 है कि 20 है बाबू, तो हमको बोला है 20%, ये 100 हो गया तो ये 120 हो गया। और डिस्काउंट कितना देता है 10%, 10% छूट दे दिया तो 120 बटा 100, इधर 100 प्लस माइनस आर बटा 90, 0 0 कट जाएगा, ये 0 से 0, इसको 12 नवा बाबू 108 हो गया। इधर 100 प्लस माइनस आर, इधर ज़्यादा रहेगा तो प्लस में, कम रहेगा तो माइनस में, तो इधर आएगा तो आर बराबर हो गया 8%, यानी कि लाभ कितना होगा तो 8% का आपको लाभ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 86। में हमसे बोल रहा है बाबू, एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टा पर देता है। देखिए 86 में कह रहा है कि 7% बट्टा पर देता है, अब उसको जो है अगर बोल रहा है कि 15 रुपया कम में बेचा होता, 15 रुपया कम लाभ होता तो कमीज पर 9% का बट्टा होता। देखिए तो इधर बट्टा में कितना का अंतर 2%, और 2 का वैल्यू 15, तो हमसे पूछा है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब 100%। देखिए 2 का 50 गुना करेंगे, 2 का कितना गुना बाबू तो 50 गुना, तब ना 100, तो 15 का भी 50 गुना 15 पचे 75, तो 750 हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाबू। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 87। नंबर क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है, एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% बट्टा देकर बेचने पर एक दुकानदार को 12% लाभ होता है, तो पुस्तक के क्रय मूल्य तथा उस पर छपे मूल्य का अनुपात। ये बाबू हमको तो एक बात पता है, काफ़ी आसान क्वेश्चन दे दिया है, एमपी बटा सीपी बराबर 100 प्लस माइनस आर बटा 100 माइनस डी। बात समझे आप लोग बाबू। अब यहाँ पे देखिए हमसे बोला कि 12% छूट देकर बेचता है तो 10% छूट देकर बेचने पर 12% लाभ होता है, 10% डिस्काउंट और 12% लाभ, 12% लाभ। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे बाबू तो 112 बटा 90 काट दीजिए। अगर हम लोग इसको काट दे 3 से बाबू, तो 3 से काटेंगे तो 3 से 30 हो गया, 3 से इसको काट दीजिए, तितरी का 9, अब बचा 2 बाबू। ठीक है, 2 से काटिए, 3 से नहीं जा रहा है, 2 से 45 हो जाएगा, 2 से ही कितना हो जाएगा 5 56 हो जाएगा। अब देखिए तो हमसे पूछा है कि सीपी रेशियो एमपी बताइए, तो सीपी कितना है 45, एमपी कितना है तो 56, तो 45 रेशियो 56 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। नेक्स्ट 87 के बाद बाबू 88 नंबर देखिए। 88 में हमसे बोला है, किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपया निर्धारित किया तथा उसे 20% का बट्टा देकर बेच दिया। यदि इसे 25% लाभ हुआ तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा बाबू। देखिए हम बार बार बोल रहे हैं कि आपको याद रखना है कि एमपी बट्टा सीपी बराबर 100 प्लस माइनस आर बट्टा 100 माइनस डी। देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या बोला, किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपया निर्धारित किया
अंकित मूल्य 50 रुपया रखा बाबू, और उस पर 20% बटा दिया तो 25% लाभ हो गया। अब देखिए एमपी तो 50 है और सीपी हमको नहीं पता है, और हमको लाभ कितना हो गया तो 25% का लाभ, तो 100 में 25 जोड़ दीजिए तो 125। और डिस्काउंट कितना दिया है बाबू, तो डिस्काउंट दिया है आपको 20% का, तो ये 80 हो जाएगा। यहाँ 25 जोड़ेंगे, यहाँ 20 घटाएंगे, ठीक है। अब देखिए तो बाबू अगर हम इसको काट दें 5 से, अगर हम लोग काटते हैं तो 25 पचे 125 और 16 पचे 80, फिर 5 से काटते हैं तो 50 25 और 5 से 25 दूना 50, डायरेक्ट काट दीजिए 2 बार में, तो सीपी हमारा कितना 16 दूना 32, यानी कितना में खरीदा है बाबू, तो 32 में खरीदा है, 50 उसका अंकित मूल्य किया है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 32 होगा, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89, ठीक है बाबू। थोड़ा सा बाबू प्यास लगा है, पानी पी लिया जाए। चलिए ध्यान दीजिए। चलिए बाबू तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89 नंबर। 89 में हमसे बोला है कि एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर 15% बटा देता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा जिससे 84 रुपया जो है लाभ होता है। अब यहाँ पे एक बात को समझेंगे बाबू हमको पता है कि एमपी बटा सीपी बराबर 100 प्लस माइनस आर बटा 100 माइनस डी होता है, ठीक है बाबू, ये माइनस है। अब हमसे क्वेश्चन में दिया है आपको कि ये क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। ये क्रय मूल्य को अगर हम 100 मान ले तो अंकित मूल्य 130 हो जाएगा, क्योंकि 30 बढ़ाना है। फिर हमसे बोला है बाबू कि 15% बटा देता है, अगर 15% डिस्काउंट दिया तो लाभ या हानि क्या होगा, पहले ये तो पता कर ले। यहाँ पे देखेंगे तो बाबू 130 बट्टा में 100 और 100 प्लस माइनस आर बट्टा 85, 5 से काट दीजिए, 5 से 17, 5 से इसको काटेंगे तो 20, इसको इधर लाकर गुना कर दीजिए। अच्छा ये 0 से 0 कट जाएगा, इसको गुना कर दीजिए बाबू, 17 3 51 का 1 और 17 17 आप 5 हो जाएगा आपका 22, ठीक है। इधर हो गया 200 अब प्लस माइनस 2r। अब देखिए इधर ज़्यादा है तो इधर प्लस में होगा, तो यहाँ प्लस ले लेना है। ये 200 आकर घटेगा तो 21 हो गया, इधर 2r हो गया, तो r बराबर 21 बटा 2 हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है बाबू, हमसे बोल रहा है कि 8400 रुपया का लाभ होता है। देखिए परसेंटेज लाभ कितना का हो गया, तो 21 बटा 2, तो 21 बटा 2% तो परसेंटेज में लाभ हुआ, और रुपया में लाभ कितना हुआ, तो 84 रुपया। तो हमसे पूछा है कि आपको बताना है, ठीक है, कि उस वस्तु का पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है बाबू। क्रय मूल्य का मतलब तो 100% होता है ना, क्रय मूल्य का मतलब कितना 100%, तो 84 बट्टा में हो गया 21/2 और गुने 100। यहाँ से देखिए 21 से इसको काट दीजिए तो 4 बार में 2 जाकर गुना हो गया बाबू, तो 4 दूना 8, यानी कि 800 रुपया इसका सीपी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 90 नंबर। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया है बाबू, कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देना चाहता है, ठीक है बाबू, अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देना चाहता है और 10% लाभ कमाना चाहता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 95 हो तथा उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 90 नंबर है। यहाँ पे देखेंगे हमको पता है कि एमपी बटा सीपी 100 प्लस माइनस आर
और 100 माइनस डी। हमको क्वेश्चन में दिया है बाबू कि हमारा क्रय मूल्य 95 है, एमपी नहीं पता है, हमको बोला कि 5% कमीशन देना चाहता है, यानी 5% डिस्काउंट है, अंकित मूल्य पर 5% कमीशन यानी कि छूट देता है, और 10% का लाभ हो जाता है। तो हमारा एमपी क्या होगा, तो एमपी बटा 95, इधर हो गया 110 बटा 95, तो कट जाएगा बाबू। तो एमपी कितना हो गया 110। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 91 नंबर। 91 में कह रहा है बाबू कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपया है, इसे 2 क्रमिक बट्टों के साथ इतना रुपया में बेचा जाता है, पहला बट्टा 10% है तो दूसरा बट्टा कितना होगा। देखिए डिस्काउंट हम लोग जब भी देते हैं बाबू कहाँ से देते हैं, तो एमपी से देते हैं, हमको एमपी कितना दिया है, तो 3200 रुपया है, 3200 रुपया अंकित मूल्य है, इस पर पहला बट्टा हम लोग दिए 10% का, 10% डिस्काउंट देंगे तो 90 बटा 100, और दूसरा बट्टा हम मान लिए अगर डी का दिए तो 100 माइनस डी बटा 100, और इसको हम कितना में बेच रहे हैं बाबू, तो इसको हम बेच रहे हैं आपको 2448 में, 2448। ठीक है, अब यहाँ से देखिए डबल जीरो से ही कट जाएगा, 1 जीरो से ये भी कट जाएगा बाबू, यहाँ पे देखिए 9 से इसको काटिए, देखिए तो कट रहा है, 9 से काटेंगे तो कट जाएगा बाबू, 8 4 12, 12 4 16, 16 2 18 कटेगा, तो 9 से काटेंगे 9 2 ना 18, बचेगा कितना बाबू, तो 18 तो बचा 6 तो 64 हो गया, 9 7 63, 9 2 ना 18। फिर देखिए तो बाबू इसको अगर हम लोग छोटा कर ले, 2 से 5, 2 से 16, 16 2 ना 32, और 16 से काट दीजिए, 16 से एक बार में जाएगा, बचेगा कितना बाबू, तो 16 4 20, तो 16 4 20 तो आपको हो जाएगा 7 4 11, 112, तो 112 कितना बार में जाएगा, तो आपको जो है बाबू 7 बार में। ठीक है, 67 112, तो 100 माइनस डी, 100 माइनस डी अब बराबर 17 25 85, ये डी इधर आएगा तो कितना हो गया 15, 100 में से घटा दीजिए 85, इसका मतलब 15% का डिस्काउंट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू नेक्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 92 बाबू, 92 में हमसे कह रहा है कि किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर 20% लाभ होता है, बट्टा जो है अगर 20% कर दिया जाए तो लाभ कितना होगा बाबू। लिखित मूल्य का मतलब क्या होता है बाबू, तो अंकित मूल्य होता है। देखिए तो आपको पता है कि एमपी बटा सीपी 100 प्लस माइनस आर बटा 100 माइनस डी होता है। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है कि 10% बट्टा देते हैं तो 20% लाभ होता है, 10% जब छूट दिए ना तो 20 का लाभ हो गया, तो ये कितना हो गया 120 बटा 90, काट दीजिए 4 बटा 3 हो गया, यानी एमपी हमारा हो गया 4 और सीपी कितना हो गया 3। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है बाबू कि अगर हम लोग 20% का बट्टा देंगे तो लाभ कितना होगा। डिस्काउंट जब भी देंगे बाबू हम कहाँ से देंगे, एमपी से देंगे, और डिस्काउंट देने के बाद क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। तो हम लोग 20% का डिस्काउंट देना चाहते हैं, कितना बाबू, तो 20% का। ठीक है, तो जब 20% डिस्काउंट देंगे तो डिस्काउंट के बाद तो सेलिंग प्राइस होता है, तो एमपी 4 है, 4 पर 20 डिस्काउंट देंगे तो 80 हो जाएगा, ये 0 से काट दीजिए, 8 चौका 32 और 10 से भाग दे देंगे बाबू, यानी 3.20 ना हो गया, 3.2 आएगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि आपको बताना है कितना लाभ होगा। अच्छा 3 रुपया में खरीदा है, 3 रुपया 20 पैसा में बेच रहा है, तो कितना का प्रॉफिट हो गया, 0.2 का प्रॉफिट हो गया, कितना पर 3 पर बाबू। परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुना, दशमलव हटाएंगे 10 कट जाएगा,
तो 20/3। अब 20/3 का मतलब कितना बाबू परसेंट, 6.2/3% इतना का प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट बाबू। चलिए क्वेश्चन अगला दिया है बाबू आपका 92 के बाद 93 नंबर बाबू। 93 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है और वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि उसे 19% का लाभ हो जाए। ठीक है, आइए थोड़ा सा ध्यान देंगे बाबू। कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है, 15% डिस्काउंट देता है। वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि 19% का लाभ हो। देखिए हमको पता है कि MP/CP 100 ± R/100 - D। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे भाव हमसे बोला कि 15% डिस्काउंट है। कितना डिस्काउंट है? 15%। यहाँ 15% डिस्काउंट है। हमसे बोला है अपने जो है वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित करे। जिसे लागत मूल्य अगर हम मान लिए कि 100 है तो कितना ज़्यादा अंकित करेगा, तो 100 प्लस मान लिए x, तो लाभ या हानि का होगा ये हमको पता करना है। तो 100 + x/100। इधर देखिए 100 ± R, 100 में से 15 घटाएंगे तो 85। अब यहाँ पे देखिए तो बाबू अगर हम काट दे, ठीक है, अच्छा हमको लाभ हानि भी कुछ दिया होगा बाबू। क्वेश्चन में देख लीजिए हमसे बोला है कि 19% का लाभ हो। लाभ कितना है? 19 का, तो 19 जोड़ देंगे 100 में तो 119 हो जाएगा। ठीक है, अब काट दीजिए, 5 से काटेंगे इसको तो 17, 5 से काटेंगे तो 20। ठीक है बाबू, अब देखिए तो 17 से ही कट जाएगा 7 बार में। कितना बार में? तो 7, 7 7 49, 7 4 11। अब यहाँ पे देखिए 100 + x, 20 जाकर गुना तो 7 दूना 14, तो x बराबर कितना बाबू? 40। यानी कि 40% हमको क्या करना पड़ेगा? अधिक अंकित करना पड़ेगा बाबू। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे। 93 का आंसर क्या हो गया? 40%। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 93 के बाद 94। 94 नंबर हमसे बोला है बाबू कि एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 रुपया है और दुकानदार इस पर 10% का बट्टा देता है और 8% लाभ कमाता है। यदि वह कोई बट्टा ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखेंगे बाबू, कह रहा है कि एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 रुपया है। अंकित मूल्य 4800 रुपया है, तो MP/CP क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू? तो क्वेश्चन 94 है। इक्वल में हो जाएगा 100 ± R/100 - D, यहाँ प्लस माइनस। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में बोला है कि 10% बट्टा देता है तो 8% लाभ होता है। 10% बट्टा दिया तो लाभ कितना हुआ? 8%। ये बाबू यहाँ पे देखिए 100 - 4800 बट्टा में CP, इसको जोड़ दीजिए तो 108, घटाएंगे तो 90। 9 से काटिए, 9 से 10, 9 से 1, 9 दूना 18। अब यहाँ से देखिए 12 से इसको काट दीजिए, 12 चौक 48 तो 400, तो CP कितना हो गया? 4000 बाबू। CP कितना? 4000। अच्छा क्वेश्चन में हमको CP ही ना पूछा है, हमसे पूछा है कि आपको बताना है 94 नंबर क्वेश्चन है बाबू। हमसे पूछा है कि बताइए यदि वह कोई बट्टा ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए CP नहीं पूछा है, लाभ प्रतिशत पूछा है। हमसे देखिए एक बात बोल दिया, CP तो हमारा 4000 आ गया बाबू, 40,000 कितना है?
4,000। हमसे बोला है बाबू कि अगर कोई बट्टा नहीं देगा, आप ही एक बात बताइए, कोई वस्तु खरीद के जब लाए उसको जो है 100 रुपये में खरीद के लाए और उसको जो है 150 रुपया अंकित कर दिए और 150 पर 1 रुपया भी नहीं छोड़ेंगे, 150 में बेच देंगे। जैसे यहाँ पे क्या किया, एमपी उसका कितना है बाबू 4800 है, 4800 में बेचेगा तो हमारा एमपी जो होगा एसपी के बराबर होगा, यानी एमपी बराबर एसपी कितना हो गया 4800। 4000 में खरीदा है और 4800 में बेचेगा तो लाभ कितना हो गया 800, कितना पर तो 4000 पर। अब परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुना, ये 00 से 00 00 कट जाएगा, 4 से 20 यानी कि 20% का लाभ हो जाएगा। 20% क्या होगा बाबू, तो प्रॉफिट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपको 95 नंबर। पंचानवे नंबर हमसे बोल रहा है बाबू, दिया है कि एक दुकानदार घड़ी के मूल्य में 15% छूट देता है और वह 20% छूट दे तो 51 रुपया कम लाभ होता है। ये बाबू पहले बोला ना कि 15% डिस्काउंट करेंगे, पहले कितना डिस्काउंट है 15% का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 95 है। 15% डिस्काउंट करेंगे। अब हमसे बोला यदि 20% छूट देता ना, डिस्काउंट अगर 20% होता तो हमको क्या होता, तो आपको जो है 51 रुपया कम लाभ होता। इधर देखिए डिस्काउंट में कितना का जो है बाबू कमी हो गया, डिस्काउंट में उसको कितना का लॉस हो गया, तो 5%। अब 5 का वैल्यू कितना हो गया 51 हो गया। तो हमसे पूछा है कि क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का मतलब 100%। 5 में बाबू अगर 20 से गुना करेंगे तो 20 2500, तो 51 में भी 20 से गुना कर दीजिए। अगर 51 में 20 से गुना करेंगे तो 2 और 5 दूना 10, तो हमारा कितना हो जाएगा सीपी, तो 1020 रुपये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 96 देखिए। छियानवे में देखेंगे बाबू, हमसे बोला है 96 कह रहा है कि नरेश ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 10% बट्टा लेकर इतना रुपया में खरीदता है, ठीक है, और इसे लाने के लिए भाड़े में 150 रुपया जो है खर्च किए तथा इसे लगवाने में 800 रुपया खर्च किए। अब बिना कोई बट्टा दिए 15% लाभ पर बेच दिया। तो हमसे पूछा है कि बताइए इसे कितना जो है किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। देखिए बोला है कि नरेश ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 10% बट्टा लेकर इतना में खरीद लिया, ठीक है, अंकित मूल्य पर 10% बट्टा लिया, ठीक है, और 11,250 में खरीद लिया। 11,250 में खरीदा है बाबू, ठीक है, 11,250 में खरीद लिया। और फिर हमसे बोल रहा है खरीदेगा तो उसके घर से पैसा लगेगा, तो उसके लिए तो सीपी हो गया। अब हमसे बोला इसको लाने में भाड़े के रूप में 150 रुपया खर्च हो गया, 150 भाड़ा में खर्च हो गया बाबू। फिर हमसे बोला है कि इसको लगवाने में 800 रुपया खर्च हो गया, 800 रुपया। ये सब सीपी है क्योंकि सब तो घर से ही लगा रहा है। अब फिर हमसे बोला है कि अब हमको बताइए आप 15%, अब कह रहा है कि 800 रुपया खर्च किया, अब बिना कोई बट्टा दिए 15% लाभ कमाने हैं, तो इस किस मूल्य पर बेचेगा। अब देखिए पहले उसको लगा कितना बाबू, ठीक है, ये सब सीपी हो गया, तो सीपी कितना हो गया उसको जोड़ लीजिए। अगर हम लोग जोड़ेंगे इसको बाबू तो देखिए तो 0 0 0 हो गया, यहाँ पे 0 5 5 अपान 10 हो गया, ठीक है, 8 1 9 9 2 11 1 12 हो गया, ठीक है बाबू। और यहाँ पे देखिए 11 1 12, देखिए 12,200 रुपया क्या हो गया, उसका कॉस्ट प्राइस हो गया बाबू, अंकित मूल्य हो गया। अब हमसे बोला है कि इस पर कोई डिस्काउंट नहीं देगा
और इसको क्या करेगा तो 15% लाभ कमाएगा। अच्छा देखिए डिस्काउंट नहीं देगा बाबू, ठीक है। इसका मतलब अगर ये हम निकाल ले कि सीपी तो इतना है, हमारा एमपी कितना है, तो एमपी पर ही ना जो है 10% डिस्काउंट देकर इतना में खरीदा है। तो एमपी पर अगर हम 10% डिस्काउंट देकर खरीदेंगे बाबू, अब यहाँ से देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा। देखिए तो 9 से इसको अगर हम भाग देंगे तो 9 से एक बार में जाएगा, बचेगा कितना बाबू 3। 3 तो 32 ना, 32 तो नहीं कटेगा बाबू, ठीक है। जब 32 नहीं कटेगा तो यहाँ पे देख लेंगे आप जो है बाबू, इसको हमसे बोला है 10% बट्टा लेकर 15% पर बेच रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको, चलिए बाबू तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे, हमारा 96 नंबर था, ठीक है। देखिए आपको जो है बाबू यहाँ तक हमको पता चल गया कि हमारा एमपी जो है, यहाँ मिस्टेक हो गया था थोड़ा बाबू, एससीपी जो है 12,000 कितना है 200 है। हमको बोला है कि बताइए हम कोई डिस्काउंट नहीं देना चाहते हैं। जब कोई डिस्काउंट नहीं देंगे तो हमारा इसको पूछा है कि बताइए अगर कोई डिस्काउंट नहीं देते हैं, 15% लाभ कमाना चाहते हैं तो किस मूल्य पर बेचना होगा। यानी अगर हमारा एसपी पूछा है तो देखिए 12,200 पर 15% लाभ चाहिए, तो 115/100 काट दीजिए, ठीक है। अब इसको गुना कर देंगे बाबू। जब गुना करेंगे हम लोग तो 5 दूना 10, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा कितना बाबू, तो 14,030 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, या इसको आप गुना भी कर लीजिएगा, वही चीज़ आएगा, ठीक है। 5 दूना 10, 5 दूना 10 है 1, 11 का 1। यहाँ पे देखेंगे बाबू, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा कितना 5 दूना 10, और उसके बाद हो जाएगा फिर आपका 2 दूना 2 आ 1 3, और फिर हो जाएगा 2, ठीक है। फिर इसको गुना कर लीजिए, फिर इसको गुना कर लीजिए, ठीक है। तो आपको हो जाएगा कितना बाबू, या आप डायरेक्ट जो है इसको ऐसे गुना कर लीजिए, ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। आप 122 है ना, 122 गुने 115 है, इसको 120 + 2 कर लीजिए। अब इसको गुना कर दीजिए। इसको गुना करेंगे बाबू 12 से, तो 12 × 25 = 60, ये हो गया 12, 12 × 6 = 18, और फिर 12, 12 × 1 = 13, अब प्लस हो गया कितना 230 हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो 0, और ये हो गया 8 × 3 = 11, और 3 8 × 3 = 11, और 3 2 5 1 कितना हो जाएगा बाबू, गड़बड़ हो रहा है। ये आपको हो जाएगा 0, और ये हो गया 8 × 3 = 11, और 3 2 5 1 6, ठीक है। 0 यहाँ पे छूट गया है। अब इसको जोड़िएगा ना तो 14,030 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 हम लोग देखते हैं। 97 में हमसे बोल रहा है देखिए हमसे बोला है किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमागत जो है मूल्य वृद्धि या एक समान मूल्य वृद्धि के समतुल्य होगा। देखिए 2 गो लगातार वृद्धि किया है बाबू, तो आपको बस याद रखना है कि a ± b ± ab/100। देखिए 10 का 2 बार वृद्धि किया है तो दोनों को प्लस में लेंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, 21% प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट बाबू 97 के बाद 98। तो 98 में हमसे बोला है 98 में दिया है कि 20% तथा 15% क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा। देखिए 98 में हमको बोला कि 20 और 15 2 क्रमिक बट्टा का समतुल्य। चलिए थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखेंगे बाबू कि जब 2 डिस्काउंट दिया जाए तो D1 + D2 - D1 गुने D2/100 होता है। यहाँ पे 100 ले लेना है, ठीक है। ये किसके लिए होता है, 2 के लिए। ये 2 डिस्काउंट रहेगा तब, 2 बट्टा रहेगा तब का है बाबू।
अगर 2 से अधिक रहे, 2 से अधिक, तब इसके लिए होता है बाबू 100 माइनस D1/100 और 100 माइनस D2/100, अब फिर होता है बाबू 100 माइनस D3/100, ठीक है, इंटू में बाबू 100, ठीक है, इसमें किससे गुना 100 से। उसके बाद इससे भी ज़्यादा रहेगा तो D4 घटाएंगे, फिर आगे ऐसे ही बढ़ेंगे बाबू। अब हमको क्वेश्चन में बोला है कि 20 और 15 का 2 गो बट्टा है, तो 20 15 का 2 गो बट्टा है, तो इसके लिए क्या करेंगे 20 + 15 माइनस में 20 गुने 15/100, 20 × 5 = 100, 5 × 3 = 15। यहाँ से देखिए बाबू 15 में से, ठीक है, इसको जोड़ लीजिए, 30 और 5 35, 35 में से 3 घटा दीजिए, तो 32 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 32% हो जाएगा बाबू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट 99 नंबर बाबू। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है कि 12.5% तथा 10% के 2 क्रमिक छूट के बाद चांदी की एक प्लेट को इतना रुपया में बेचा जाता है, तो प्लेट का अंकित मूल्य। ये बाबू डिस्काउंट तो हम लोग एमपी से ही देते हैं, एमपी पर पहला डिस्काउंट कितना है तो 12.5%, अगला कितना है तो 10%। देखिए 12.5% का डिस्काउंट है बाबू, ठीक है, तो 12.5 का मतलब 12 दूना 24 है 1, 25/2, परसेंट हटाएंगे तो 100, अब 25 चौका 100, तो 1/8 डिस्काउंट में घटा दीजिए 7/8, तो इसका 7/8, ये 12.5% डिस्काउंट का मान है बाबू। अब फिर अगला कितना दिया है 10%, तो 10% डिस्काउंट का मतलब 9/10, ये 10% का। अब कितना में सेल हुआ है तो 6300 रुपया में, 900 से 63 काट दिए तो 100, तो एमपी कितना बाबू 8 पर 4 0, ये हमारा अंकित मूल्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 100 बाबू। 100 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है 100 में दिया है आपका कि एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20%, 10%, दो उत्तरोत्तर बट्टा देता है। यदि कोई वस्तु के मूल्य में यदि किसी वस्तु के उसे 108 रुपया मिले तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। अच्छा देखिए एमपी पर हमको 2 गो डिस्काउंट दिया है। पहला डिस्काउंट कितना है 100 नंबर है बाबू, पहला डिस्काउंट हमको दिया है आपको 20% का, तो 80 हो गया। और दूसरा डिस्काउंट हमको दिया है 10% का, तो 90, और उसको कितना में सेल किया बाबू तो 108 में। यहाँ से देखिए 2 0 से 2 0, 9 से एक बार में, 9 दूना 18, 4 दूना 8, 4 3 12, 2 से 50, तो एमपी कितना हो गया 150 हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 101 नंबर बाबू। एक 101 में हमसे बोला है एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमार्गण जो है बट्टे पेश करती है, इतना इतना। देखिए पहला बट्टा जो हमको दिया बाबू वो कितना दिया 25% और 15%, और दूसरा जो बट्टा हमको दिया वो दिया 30 और 10% का। फिर चौथा जो बट्टा हमको दिया तीसरा वो 35% और 5% का। हमसे बोला है कि किस ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा होगा। देखिए अच्छा प्रस्ताव हमारे लिए वही होगा जहां हमको ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा,
अगर देखिए इसका हम लोग निकाले बाबू तो हमको पता है कि जब 2 डिस्काउंट देता है तो D1 प्लस D2 और माइनस D1 गुने D2 अब बट्टा में 100। अब इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे हम। देखिए तो 15 25 को जोड़ दीजिए तो 30 40 हो जाएगा। तो 40 और माइनस 25 गुने 15, ठीक है बाबू। अब बट्टा में 100, 5 से 25 चौका 100, अब 15 में 4 से भाग दे दीजिए तो 4 3 12। अब बचा कितना बाबू, 4 3 12 तो 3, तो 0.30, 7 चौका 28, 5। इसमें से घटाएंगे बाबू, ठीक है। तो ये कितना आएगा, तो आपको आएगा 36.25। 10 में से बाबू 5 गया तो 5, यहाँ पे बचा कितना बाबू आपको जो है 9 में से 7 गया 2। और यहाँ देखिए 39 में से 3 घटाएंगे तो 36 हो जाएगा। 36 पॉइंट कितना हो जाएगा, तो 25। इसको लेते हैं बाबू 30 और 10 40 और 30 गुने यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है बाबू। इसको लिखेंगे 30 गुने 10 और बट्टा में 100, तो घटाएंगे तो 37%। इसको लेंगे बाबू तो 35 5 40 और 35 गुने बाबू 5 बट्टा 100, ठीक है। अच्छा इसको जो है गुना कर दीजिए, 50 25 और 15 15 2 17, 100 से भाग दीजिए, 1 पॉइंट कितना हो गया 75। देखिए 25 हो गया, 39 में गया 38, 38.25। इन तीनों में सबसे बेस्ट कौन, डिस्काउंट ज़्यादा कौन है, तो 38.25 बाबू। तो हमको सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा रहेगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बाबू 3 नंबर, जिसमें 3 ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा C नंबर, ठीक है। तो बाबू आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। कल हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।